कि ना वो दीवार और ना तो वो नाली, हाँ वो दोनों एस्टीमेट में नहीं है, ना ही बजट में है। अच्छा मटेरियल जो आप देख रहे हैं, जो मेरा सिविल वर्क है, वो बजट के हिसाब से फैब्रिकेशन का होना था। मैंने उसको भी बजट से बाहर मैंने काम किया है। आपका जो गार्डन आप मैं आज बना के निकल जाऊंगा, कल गाय चढ़ के निकल जाएंगे, आप बस जनता केवल देखते रह जाएगी। मैं केवल पैसा कमा के निकल जाता। हाँ। आप भी कुछ नहीं बोल पाते, बोलते कि बजट में था ही नहीं तो हम क्यों बनाते, बोलता मैं। कौन बनाए? 67 लाख की बजट में आप इतना सारा चीज, सब चीज होगा, स्थल से लेके पाथवे से लेके सब चीज चाहिए। मैं बोला सर तो मैं नाली का काम बंद करवा देता हूँ, क्योंकि नाली मेरे बजट में नहीं है। हमें मात्र समाचार चलाना, अब वो काम रोक देता हूँ। हम सर को मैं बोल देता हूँ भाई कि सर ऐसा सब बात है, एस्टिमेट में देखिए वो आपकी मर्जी है। सरकार का इशू आ रही है, तुम कल पेपर में छाप दूंगी। नहीं मानोगे, जो बजट आपकी है उस बजट से बहुत अच्छा काम आपको गरियाबंद कलेक्टर में करके दूंगा। तो यार और कम से कम एक वो वे बन जाएगी। मैं क्या आपको दुख तकलीफ बताऊं सर, तो हाथ खड़ा सामने में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जिला मुख्यालय के समीप होने के बावजूद भी आज भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर कई ठेकेदार यहाँ पर काम किए हैं, उसके बावजूद भी आज भी सुधार नाम का किसी प्रकार से नहीं है। मैं यहाँ पर पहले भी बातचीत की, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जब मैं पहले जिस प्रकार से ये 4 इंची दीवार बन रहा था, तो इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर मजदूरों से पूछी और मुंशी से पूछी कि ये क्या काम चल रहा है और किस प्रकार से ये दीवार जो आप लोग खड़ी कर दिया गया है। और देख सकते हैं कि 4 इंची दीवार में किस प्रकार से गुणवत्ताहीनता से यहाँ पे काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल आपको स्पष्ट कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 66 लाख का काम चालू है। 66 लाख मात्र कहा जा रहा है कि 66 लाख रुपए का काम है, केवल 66 लाख का है। और सबसे बड़ी बात है कि जब मुंशी से बात किया गया तब बताया जा रहा है कि यहाँ पर केवल बिना एस्टिमेट के काम किया जा रहा है, जबकि असंभव है। क्योंकि इसलिए असंभव है कि एक भी काम बिना एस्टिमेट के काम नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल शासकीय काम में ये है, ये ना कि ये घर का काम है कि जिस प्रकार से काम किया जाना है और जिस प्रकार से काम चलता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक बिना एस्टिमेट का एक ईंटा भी यहाँ से नहीं हिल सकता है और एक ईंटा नहीं लग सकता है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बता रही हूँ, और मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पर टेक्निकल किस प्रकार से है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 4 इंची दीवार है और 4 इंची दीवार में जब ये मिट्टी जब ये 4 इंची दीवार पर पड़ेगा तो बिल्कुल बाकायदा ये 4 इंची दीवार गिर जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इस पर किसी प्रकार से कंक्रीटीकरण नहीं किया गया है। और यहाँ पर बेस भी देखिए किस प्रकार से ये गुणवत्ताहीनता से बेस बनाया गया है। और बेस के ऊपर ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बिना इंजीनियर के, बिना किसी जानकारी के व्यक्ति के, कलेक्टेड के नाक के नीचे यहाँ पे काम चल रहा है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि आरएस विभाग से काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बताया गया है कि 3 डीएनएफ फंड है और 2 फंड और बताया गया है कि इस प्रकार से 3-4 फंड मिलाकर इस पर काम किया जाना है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लाखों का भ्रष्टाचार किस प्रकार से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बन रहा है, करोड़ों का भ्रष्टाचार हो चुका है और करोड़ों का भ्रष्टाचार का भेंट ये गार्डन है और अभी भी है। और यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से जो बनाया जा रहा है, नाली निर्माण किया जा रहा है। नाली निर्माण का आप बिल्कुल बाकायदा तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाली निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है और नाली निर्माण पर किस प्रकार से गुणवत्ताहीनता से काम किया जा रहा है। लेकिन इस पर मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगी कि ये जिस प्रकार से यहाँ पर गार्डन का काम चालू है, आप इस पर देखिए कि आपके नाक के नीचे किस प्रकार से ठेकेदार इंजीनियर द्वारा काम किया जा रहा है और गुणवत्ताहीनता से काम किया जा रहा है और भ्रष्टाचार का भेंट किस प्रकार से चढ़ रहा है। और बताया जाता है
कि यहाँ पर हम बिना एस्टिमेट के काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिना पेमेंट के काम कर रहे हैं। तो क्या ये ठेकेदार बिना पेमेंट का क्यों ऐसा काम करेंगे? और बताया जा रहा है कि 66 लाख रुपए का मात्र हम काम करके यहाँ से निकलेंगे। जबकि फिर एक फ़ोन में जब हम बात हुई और वो भी हमको उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे कि पहले बताए कि हम एस्टिमेट आपके द्वारा भेज दिया जाएगा, क्योंकि मुंशी द्वारा जब बात हुई थी तब हमने उस तस्वीर को भी हम कैप्चर किए थे जब ठेकेदार द्वारा बात चल रही थी और उस पर मोबाइल नंबर भी दिया गया था। लेकिन आज 8 दिन होने के बावजूद भी इस पर किसी प्रकार से एस्टिमेट नहीं दिया गया है और ना जानकारी दिया गया है कि ये किस प्रकार से नाली निर्माण किया जा रहा है, जबकि किसी प्रकार से कंक्रीटीकरण नहीं किया गया है। और यहाँ पे आप तस्वीरों को भी बाकायदा देख सकते हैं कि हाँ जी बोलिए। बताइए, क्या कलेक्टर से शिकायत नहीं किया? बोले क्या बोले थे? नहीं, ये 4 इंची का जो दीवार दिए हैं, है ना, ये नाली का दीवार है जी। हाँ, तो इस विषय में मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मिट्टी डालेंगे आप लोग तो दीवार तो गिर जाएगा भाई साहब। मैम पहला चीज तो ये है कि ना वो दीवार और ना तो वो नाली, हाँ, वो दोनों एस्टीमेट में नहीं है, ना ही बजट में है। अच्छा, हाँ, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, जैसे कैफेटेरिया जो आप देख रहे हैं, जो मेरा सिविल वर्क है, वो बजट के हिसाब से फैब्रिकेशन का होना था। अगर मैं फैब्रिकेशन का बना देता तो आप सोचिए कि बंदर के चलते आपके कैफेटेरिया कितने दिन चलता। मैंने उसको भी बजट से बाहर मैंने काम किया है। आपको जो वॉल दिख रहा है, जो बना हुआ है, वॉल भी बजट में नहीं है, ना तो उसके दरवाजे भी बजट में नहीं है। लेकिन अगर वो वॉल में खड़ा नहीं करता तो आपका जो गार्डन आप मैं आज बना के निकल जाऊंगा, कल गार्ड चढ़ के निकल जाएंगे, आप बस जनता केवल देखते रह जाएगी। मैं केवल पैसा कमा के निकल जाता। हाँ, तो ये कौन सा विभाग से है? आप भी कुछ नहीं बोल पाते, बोलते कि बजट में था ही नहीं, तो हम क्यों बनाते, बोलता मैं। मैडम, जो मुझे बजट मिला है उस बजट में मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बिना 1 रुपए कमाए जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं उतना मैक्सिमम कर रहा हूँ, ताकि कल के डेट में कोई भी कलेक्टर आए तो ये बोले कि गार्डन कौन बनाया। 67 लाख की बजट में आप इतना सारा चीज, सब चीज करके दे रहे हैं। 67 लाख की बजट में अगर जितना चीज मैं कर रहा हूँ मैम, उसका टोटल एस्टिमेट जो बना था वो 1 करोड़ 3 लाख रुपए बना था। क्योंकि तो 1 करोड़ 3 लाख का जो काम है वो मैं जो है 67 लाख रुपए में करके दे रहा हूँ। तो देखिए, बिना एस्टिमेट का भी तो आप ऐसा तैयार करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, मूल्यांकन और सत्यापन करके कैसे इसका पेमेंट निकालेंगे? मैम, मूल्यांकन और सत्यापन जो है ना, मेरे बजट जो रहेगी, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि जितना काम मैंने किया है उसको 1 करोड़ 3 लाख का एस्टिमेट मेरे नहीं, कलेक्टर साहब के जो वो आए थे, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर आए थे, उन्होंने ही रेट निकाले, एसओआर रेट से उन्होंने 1 करोड़ 3 लाख का बजट दे के गए हुए हैं। और कलेक्टर सर ने बोला है कि देखो यार, मेरे को सब चीज तो चाहिए, योगा स्थल से लेके पाथवे से लेके सब चीज चाहिए। मैं बोला सर देखो, जो बजट है मैं लास्ट पैसे देने तक का मैं काम करवा दूंगा। भाई घर से तो कोई पैसा देगा नहीं, मैं लास्ट अपने बजट काम होते तक मैं काम आपको काम करवा के दूंगा, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है मैं करवा के दूंगा करके। लेकिन ठेकेदार साहब, ये मैं बता रही हूँ कि आपके बजट में अगर नहीं होगा तो आप कैसे यहाँ पे कर के देंगे, बताइए तो भला। तो मैं काम करता हूँ मैम, नाली का काम बंद करवा देता हूँ, क्योंकि नाली मेरे बजट में नहीं है। हमें बंद करने का नहीं है, हम तो बस ये है, देखिए, बंद करना या नहीं करना वो आपके इसमें है। और हम कौन होते हैं, कौन से पेज से बता दीजिए, धरोहर संदेश से पूछ लीजिएगा यहाँ पर, जी बिल्कुल, है ना, एस्टीमेट में नहीं है, मैं बंद करवा रहा था। मैं किसी प्रकार से ये नहीं बोलूंगी कि आप बंद करवा दीजिए। मैं ये देख, मैं
सुनिए, मुझे कैसे पता है कि ये नाली का एस्टीमेट में नहीं है? सुनिए, मौखिक तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ ना, मौखिक तो मैं नहीं वो कर सकती हूँ, लेकिन इतना है कि मुझे अगर एस्टीमेट में अगर कहा जाएगा कि इसमें ये नहीं है और क्या है कैसा, मेरा काम है मात्र समाचार चलाना। अब वो कलेक्टर साहब का काम है और चाहे जिस विभाग से संबंधित उनका है। समाचार में कि बजट नहीं होने के बाद ही किया जा रहा है, उससे ज्यादा काम करके, तो कैसे हमको पता चलेगा कि बजट में हमको तो ये दिख रहा है जो हम वो कह सकते हैं, ठीक है, हम दिखा सकते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपके बजट में नहीं है या फिर आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है या फिर किसी प्रकार से आप मुझे, ठीक है मैं एक दिन के लिए रोक देती हूँ, आप मुझे उसका दस्तावेज और ये बता दीजिएगा कि ये यहाँ पे नहीं है, उसके बाद में हम सर से ही पूछ लेंगे, कलेक्टर साहब से भी पूछ लेंगे, मैं काम है ना, देता हूँ, है ना, मैं काम रोक नहीं हमें सुनिए, हमें कई काम रोक देता हूँ, हम सर को मैं बोल देता हूँ भाई कि सर ऐसा बात है जो एस्टीमेट में देखिए वो आपकी मर्जी है, सरकार का इशू आ रही है तो मैं नहीं कर रहा है, वो नहीं वो आपकी मर्जी है। एस्टीमेट मैं आपको देखो, एस्टीमेट आपको चाहिए, आपको मैं आपको एस्टीमेट मिल जाएगा, जी इशू नहीं है, मैं आपको एस्टीमेट चाहिए, एस्टीमेट आपको मिल जाएगा, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। देखिए बात करने से बात कर बनती है ना, ठीक है, आप मुझे बोलेंगे कि आज आप मुझे एस्टीमेट दीजिए, नहीं तो मैं कल पेपर में छाप दूंगी, नहीं हम ऑप्शन कि भाई आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप देखिए मैं तो फोन भी नहीं बोली कि आप ठेकेदार को लगाइए, ऐसा करके भी नहीं बोली मैं, क्योंकि इसलिए नहीं बोली हूँ, वो तो वर्कर आपके लगाए हैं फोन, और मैं है ना मैम, आप एस्टीमेट के हिसाब से, जी एस्टीमेट के हिसाब से आप देख लीजिए, मैं आपको, आप यकीन नहीं मानोगे जो बजट आपकी है उस बजट से बहुत अच्छा काम आपको गरियाबंद कलेक्टर में करके दूंगा, कारण कि आने वाला हर व्यक्ति कलेक्टेड आता है, और जो कलेक्टेड आया वो हर व्यक्ति तारीफ करे, हर कलेक्टर तारीफ करे, मैं ये चाहता हूँ आप लोग तारीफ करो कि यार आप कम बजट में क्या काम करके दिया ये बंदा, इस बंदे में दम है, ये आप लोग बोलो। खैर यहाँ तो सुनिए ना सर, किसको दिए हैं, यहाँ तो एक तो बोर्ड भी नहीं लगा है कि जिससे हमें पता चले कि कितना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना लाखों नहीं करोड़ों का काम हो चुका है इस पे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका फीलिंग से लेते हुए बहुत सारी चीज़ों में इसमें बहुत करोड़ों का काम हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। अब इस पे क्या काम चल रहा है क्या नहीं है वो आपको दिए हैं कि नहीं दिए हैं, अब किसको दिए थे नहीं मालूम है, करोड़ों का काम ये फीलिंग में इसमें चल चुका है, ऐसी बात नहीं है, है ना। पहले भी ये आज से नहीं चल रहा है, यहाँ पे काम तो 2-3 साल से चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। का काम हो रहा हूँ, जो कलेक्टर गार्डन बन रहा है, हाँ कलेक्टर गार्डन का ही बता रही हूँ ना, ये कोरोना काल से पहले का चल रहा है काम, और ये अभी नहीं, नीलेश क्षीरसागर सर से चल रहा है काम, उन्होंने ये सब वो करके गए हैं, ये आज का काम नहीं चल रहा है, ये तो बहुत पहले से गड्ढा भी था, बेकार भी था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये डोंगरी गांव पंचायत के अंतर्गत आता है, तो डोंगरी गांव पंचायत भी इस पर काम किए हैं, फिर यहाँ तक कि उद्यानिकी विभाग भी इस पर काम किए हैं, यानी कि फिलिंग का काम, बहुत सारे काम हर विभाग इस पर काम करते गए हैं, ऐसा नहीं है एक आप आज पहली बार काम किए हैं इस पे नहीं है ऐसा, इस पे काम चलता ही रह गया है, पहले भी चला गया। नहीं 3 साल से काम चल रहा है इस पे, हाँ 3 साल से चल रहा है ना, लेकिन फीलिंग का काम तो मैं ही किया हूँ, मेरे को अच्छे से नॉलेज है मैम, फीलिंग का काम भी नहीं पहले भी चला है, उद्यानिकी विभाग भी की है इस पे, अभी बरसात में से पहले ही चला है, नहीं बरसात के पहले नहीं, मैं कोरोना के समय की बता रही हूँ ना, 2020 की बात बता रही हूँ, अभी बरसात से पहले मई जून में ही ये गड्ढे थे, ये तो 4-4 फीट पटा हुआ है मैम, वो तो मालूम है मुझे कि कितने ये है, मई जून में पटा है, नहीं पहले भी ये था, मई जून में पटा है मैम, जब मैं पटवाया हूँ, जब मैं जेसीबी भेजा हूँ, तो मुझे पता होगा ना, मैं अगर खड़ा होकर वहाँ पटवाया हूँ तो मुझे पता होगा ना कि मई जून में पट के खत्म हुआ है, वो 4 महीने में पटे हैं वो। हाँ नहीं ये अभी बहुत सालों से चल रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल हूँ, जी किसी ने अगर पटवाया होगा, जी उद्यानिकी भी बता रही हूँ ना, 4 फीट मैंने पटवाया मैम, जी उद्यानिकी भी कम से कम 60-70 लाख का काम करवाए हैं। प्रभात मलिक सर थे,
उस समय का मैंने पटवाया हुआ है। नीलेश क्षीरसागर सर भी पटवाए हैं। जी नीलेश क्षीरसागर सर भी रहे ना, वो भी पटवाए थे। नहीं पटवाया मैम, पटवाए ना, बात को सुनिए ना। नहीं पटवाया और हमारे ही पत्रकार एक लिए थे, यानी कि पटवाने का काम लिए थे और उद्यानिकी विभाग से लिए थे। मैं बता रही हूँ ना मुझे। आपको अगर मैं वास्तविकता बताऊं, हाँ वास्तविकता बताऊं, जी 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 सही वास्तविकता बताऊं, जी। बरसात में मैंने जेसीबी भेजा था, मैंने राजस्थानी ट्रैक्टर भेजा था बरसात से पहले ही, है ना। नागेश्वर बैठ के वहाँ हाईवा को रुकवा के मिट्टी डलवाया उसने। वो तो पता है हमें, क्योंकि मैं वहाँ पे खुद खड़ा होके राजस्थानी ट्रैक्टर से और जेसीबी से मैं पूरा समतल करवाया हूँ। हाँ। और पता है क्या है, ये डोंगरी गांव पंचायत अपना ही पंचायत है ना, जहाँ मैं रहती हूँ, है ना। और ये कलेक्टेड भी डोंगरी गांव पंचायत के अंतर्गत आता है। तो हाँ, तो हमारे यहाँ सचिव सरपंच भी यहाँ पे काम करवाए हैं, पहले भी, ये पीछे भी काम करवाए हैं, यानी कि जिला पंचायत में भी काम करवाए हैं, जिला पंचायत है ना। जिला पंचायत में भी काम। मैं इसकी बात जो प्रॉपर ये चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। आपके वो सचिव साहब के पास भी तो एस्टीमेट है। तो एक काम करते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर ये छोटू को दे देती हूँ, उस पे ना एस्टीमेट डाल दीजिएगा और सर से मैं फिर बाद में बात कर लेती हूँ। नंबर बताइए ना, 700, आप नंबर बताइए जी 700, एक मिनट जी क्या बोले, 700 32 69 19। हम ये चाहते हैं सर जी कि यहाँ पर जो काम हो, जी 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 जी, ये चाहते हैं कि हमारे गरियाबंद जिला के अंतर्गत जो भी काम हो, गुणवत्ता से काम हो, अच्छे से काम हो, बस यही हम लोग का भी आशा रहता है और यही चाहते हैं। और हमें किसी प्रकार से कोई आपसे ना, आपको मैं पहचानती भी नहीं हूँ, गिला शिकवा किसी प्रकार का नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम किसी प्रकार से मांगने के लिए वो कर रहे हैं, है ना मैम। देखिए हाँ, आप हाँ, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। हाँ, गीला और शिकवा रहेगा, कारण बता रहा हूँ कि हम आपका हाथ पकड़ के और आप हमारा हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे तो हो सकता है फिसले तो कहीं भी गिर जाए। जी 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 जी। लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर चले और कहीं फिसले तो कोई तो एक संभालने वाला है। चलिए चलिए ठीक है ना। तो इस नाम से हमको सबको साथ में मिलके काम करना है। बिल्कुल वो असल में नाली का भी एस्टीमेट था नहीं, लेकिन मैंने बोला कि जब नाली के लिए जब बना ही रहे हैं तो मैं बोला 1-1 लीटर डाल दो यार, और कम से कम एक वो वे बन जाएगी आने जाने के लिए, पानी का भी एक वे बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, ताकि पानी बाहर निकल जाए। नहीं तो फिर उनके हिसाब से तो पानी जो जा रही थी वो बीच से देना था गड्ढा, बीच से पानी निकल जाए, तो मतलब बीच से पानी गड्ढा दे दोगे तो पूरा गार्डन का तहस नहस हो जाएगा। मतलब इधर से साइड से दे देते हैं। हाँ, वो कई बार तो हम लोग सोचे कि नीचे ड्रेन करके, यानी कि गड्ढा डाल के ऐसा, यानी कि वो पाइप अंदर से डला होगा और वो निकल जाएगा, लेकिन बाद में पता चल रहा है ऐसा हो रहा है। हम लोग एक बार ऐसी चर्चा हुआ था। मैम बजट ही नहीं, मैं क्या आपको दुख तकलीफ बताऊं। सर तो हाथ खड़ा कर दिए, मेरे को सब चीज चाहिए, लेकिन तुम देखो तुम कैसे बनाओगे। अब उतने कम बजट में उतना बड़ा काम करके दे पाना ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब उतना बड़ा आप सोचो ना, उतना सारा वॉल खड़ा करने में ही कितना खर्चा बैठा होगा। अभी पूरा आपको प्रॉपर, चलिए ठीक है ना, करना है मैम। चलिए फिर ये एस्टीमेट भेज जी 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 जी, है ना, ठीक है। और एक बोर्ड लगा दीजिएगा। और ये कौन से विभाग से काम करवा रहे हैं इसको? मैम ये 2-3 विभाग से काम हो रहा है। कौन PWD से भी हो रहा है, अच्छा, जिला पंचायत से भी हो रहा है, DMF फंड से भी हो रहा है। अच्छा, DMF फंड, सर का फंड भी है, तो शासन का कलेक्टर साहब से ये वो करेंगे, है नहीं। तो ठीक है, आप ये कर दीजिएगा। और क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं बना रही हूँ अभी, आप भेजिएगा तो फिर कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक। आपका नाम क्या है छोटू? राजेंद्र कुमार साहनी। राजेंद्र कुमार साहनी है। रहने दो।